आज मैं जैक मा का ऐतिहासिक कोट बताऊंगा और उससे जुड़ी एक कहानी कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। वे कहते हैं, कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप ज़रूर निकलेगी। इंग्लिश में कहूँ तो टुडे इज़ बैड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी अ सनशाइन। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी 1981 की है। एक व्यक्ति क्रिस, जो कि अपने जीवन का पूरा पैसा एक कंपनी की स्कैनर मशीन्स खरीदने में लगा देता है, पर ये उसका जीवन का सबसे गलत डिसीज़न हो जाता है और मार्केट में वो मशीन फ्लॉप हो जाती है। उसकी वजह से वो कर्ज़ में चला जाता है। वो, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहते हैं, पर वो घर खर्च भी नहीं चला पाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से आए दिन लड़ाई होती रहती है। उसे महीना चलाने के लिए 4 मशीन बेचनी है, पर एक भी बड़ी मुश्किल से बिक पाती है। एक दिन एक बहुत सुंदर कार से एक अमीर आदमी उतरता है, तो क्रिस उससे पूछता है, मेरे 2 प्रश्न हैं, आपने ये कैसे किया और आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है और वो उस बिल्डिंग से सभी को आती हुए देखता है, जो बहुत खुश होते हैं, और वो समझ जाता है कि मुझे बुरे वक्त से निकलने के लिए इस दरवाजे को तोड़ना ही होगा। तभी वो अगले दिन अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, पर वो मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। पर वो अगले दिन कंपनी में जाता है और अपना स्कैनर एक व्यक्ति के पास छोड़कर चला जाता है। जब वो फॉर्म देखता है तो वो यह भी देखता है कि उसका स्कैनर लेकर वह आर्टिस्ट भाग रहा है, पर स्टेशन में उसे स्कैनर वाला व्यक्ति मिल जाता है और वो उससे अपना बैग छीन लेता है। इसी तरह वो 2 स्कैनर के साथ घर जाता है। तब उसकी बीवी उससे फिर से लड़ने लग जाती है और इस बार वो इस तरह लड़ती है कि वह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती और वह घर छोड़कर चली जाती है। उसे यह दिन भी देखना पड़ेगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी और उसके बेटे को भी लेकर चली जाएगी। पर एक दिन उसकी नौकरी बाहर लग जाती है और उसे उसका बेटा वापस मिल जाता है। पर एक दिन उसका मकान मालिक उसे घर खाली करने कहता है, क्योंकि उसने रेंट नहीं दिया है, और वो उससे घर खाली करने को कह देता है। पर वो उसको 1 हफ्ते रहने के लिए दे देता है, पर एक शर्त होती है कि उसे घर को पेंट करना पड़ेगा। और अगले दिन उसका इंटरव्यू भी रहता है और घंटी बजती है। अगले पल एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही थी और पुलिस वाला बोलता है, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि तुमने पार्किंग फ़ाइन नहीं भरा है। और रूल्स के मुताबिक उसे जेल में रुकना पड़ता है। और जब उसे छोड़ा जाता है तो वक्त इतना कम होता है कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए उन्हीं कपड़ों में जाता है जो उसने पेंट करते समय पहने थे। और जब इंटरव्यू के समय उसका नाम आता है तो वो थोड़ा जाने में डरता है, पर जाकर सब कुछ सच बताता है कि मेरे पास बहाना नहीं है। हालांकि मैंने सोचा, पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं पेंट कर रहा था, उसी समय पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया और तब छोड़ा। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं कपड़े बदल पाता। तो सब उसकी ईमानदारी से खुश होते हैं और पूछते हैं, अच्छा बताओ कि जो व्यक्ति बिना शर्ट में आया हो उसे हम क्यों लें? तो वो कहता है, उसने शायद अच्छी पैंट पहनी होगी। इस पर सब हंस देते हैं। और मैं आपको अपने बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जब जो नहीं जानता तो मैं उसके बारे में कैसे जानना है उसके बारे में पता करता हूँ। यह सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसे बताया जाता है कि उसे जो नौकरी मिली है वो एक इंटर्नशिप है, जिसमें 20 लोग हैं और एक व्यक्ति को चुना जाएगा। तो वह थोड़ा घबराता है और बोलता है, मुझे सोचने का समय दें। पर वे कहते हैं कि कल ही बताना, नहीं तो मैं किसी और को रख लूँगा। पर उसने तय कर लिया था कि वह ये नौकरी करेगा और वह हाँ कर देता है और वो पूरे सामान के साथ एक सस्ते होटल चला जाता है और स्कैनर बेचकर उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह बिना परेशानी के काम कर सके। अब वह ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसे बताया जाता है
कि तुम में से एक को ही चुना जाएगा और यह बहुत टफ़ है। वो सब सोच ही रहा होता है कि उन्हें वह मिलते हैं जिन्होंने उसे सिलेक्ट किया, पर वो ये देखता है कि एक भिखारी उसका फिर से स्कैनर लेकर भाग रहा है। फिर वो पकड़ते पकड़ते गाड़ी से भिड़ जाता है और बिना जूते के ऑफिस जाता है। मानो इतना संघर्ष था कि वो पानी भी कम पीता था ताकि टॉयलेट ना जाना पड़े, और जो लोग 9 घंटे में काम करते थे वह 6 घंटे में काम कर लेता। यह एक संघर्ष की कहानी है जिसमें बताया जाता है कि वह व्यक्ति कितनी शिद्दत से कार्य को संपूर्ण करना चाहता है, पर ये सब संघर्ष उसके सामने इस तरीके से आता है कि वह सोचता है कि इसके बारे में मैं क्या करूं या क्या ना करूं। अब बताया जाता है कि वो कुछ सोच रहा है और सोचते सोचते एक बार फिर से वह रुक जाता है। उसे एक लेटर मिलता है कि उसने टैक्स नहीं भरा है, जिससे उससे बैंक की सारी सेविंग सरकार ले लेती है। अब परेशानी और बढ़ जाती है। वह अगले दिन वह भिखारी दिखता है और क्रिस उससे अपना स्कैनर ले लेता है जो भिखारी ने उठाया हुआ था। वह बहुत जगह उसे बेचने की कोशिश करता है और एक जगह बात भी बन जाती है, पर डेमो के समय पता चलता है कि उसका एक पार्ट ख़राब हो चुका है। अब जैसे ही वह मोटेल जाता है तो वह देखता है कि मोटेल के बाहर उसका पूरा सामान रखा है, क्योंकि उसने वहाँ का किराया नहीं दिया होता है। यह देख के वह बहुत परेशान हो जाता है और मन ही मन घबराता है कि अब मैं क्या करूँ। एवं वह रात रुकने के लिए मेट्रो स्टेशन जाने के लिए सोचता है और उस रात अपने बेटे को मेट्रो स्टेशन के पास ही रोकता है। तभी वह खेल खेल में अपने बेटे को यह बताता है कि यह एक टाइम मशीन है और यह टाइम मशीन अपन को किसी दूसरी जगह ले जाएगी। तो वह अपने बच्चे को खेल खेल में वॉशरूम के अंदर ले जाता है और उस रात अपने बेटे को मेट्रो के वॉशरूम पर बितानी पड़ती। उसकी आंखों में आंसू आने लगते। यह बहुत ही दर्द का मंज़र होता है, क्योंकि उससे पहले उसने अपने आप को इतना बेबस कभी नहीं पाया हुआ था। वह बहुत ही सोचता रहता है कि ये समस्या कब ख़त्म होगी। अब वह रुकने के लिए चर्च में सोने जाता है, जहाँ पर बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। उसकी दिनचर्या बहुत ही स्ट्रगल वाली होने वाली थी, क्योंकि यह संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। उसे जल्दी जल्दी अपने सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उसे 7 बजे से पहले 5 बजे तक ही उसे पहुंचना होता है ताकि जगह उसे मिल पाए। पर वह देखता है कि अगले दिन चर्च में उसे एक भी जगह नहीं मिलती और वह बहुत ही परेशान हो जाता है। अब जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था वह उसे अगले दिन मिलते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास $5 हैं। तो वह जब अपना पर्स देखता है तो उसमें कुछ ही डॉलर पड़े हुए होते हैं। वह थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये पैसे भी मैंने अगर दे दिए तो मेरे पास क्या बचेगा। पर वह डरते सहमते सोचता है कि मुझे ये पैसे देने ही होंगे और वह $5 निकाल कर अपने बॉस को दे देता है। अब उसे यह भी पता चलता है कि जगह नहीं है, तो वह रात को मेट्रो का है। अब उसे तो मशीन का पार्ट ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह अपना खून डोनेट करता है और उन पैसों से पार्ट ख़रीद कर मशीन रिपेयर कर लेता है और उसे बेचकर उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। पैसे होते हैं वो एक सुकून की रात सोने के लिए एक होटल जाता है, क्योंकि अगले दिन उसका फ़ाइनल एग्ज़ाम होता है। तो अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे अब उसका रिज़ल्ट आता है और वही सब मेंबर बैठे होते हैं जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था। वे उसकी शर्ट की तारीफ़ भी करते हैं। तो वो कहता है थैंक यू, आज मेरा आखिरी दिन है। तो वो कहते हैं आखिरी दिन नहीं, क्या कल भी यही शर्ट पहनोगे। तो वह ये सुनकर बहुत भावुक हो जाता है और उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। खुशी में उसके आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसने बहुत संघर्ष देखा है। अब आखिर में उसे अपने उस बेटे के साथ दिखाया जाता है। वह भीड़ में बहुत ही खुश है। इस मूवी को परसुएट ऑफ हैप्पीनेस के नाम से जाना जाता है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, जिसमें वो काफ़ी संघर्ष देखता है। संघर्ष के सारे दिनों के बारे में उसके बारे में बताया गया है।